गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे सब लोग विंग, जाओलोशी, म्या सब लोग बैठे हुए थे और मैडम लैन विंग को पैम्पर कर रही थी। तो विंग को ना बहुत अच्छा लगा कि उसकी सास उसको अच्छे से ट्रीट कर रही है। ऑफ कोर्स हर किसी को टेंशन अच्छी लगेगी, लेकिन जाओलोशी को अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग उसे उसे भी तो अटेंशन मिलना चाहिए ना। वो लैंसन की गर्लफ्रेंड थी। तो ना ऑफ कोर्स तो ना वहाँ पे लंच किचन आते हैं और ना सबको गिफ्ट मतलब चॉकलेट्स चीज़ें देते हैं। और विंग को ना विंग की फेवरेट चॉकलेट्स वो देते हैं और बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो विंग बोलते नहीं गगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है गगा ब्रदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है ऑफिस में, आइए। तो वहाँ पे ना वो दोनों चले जाते हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को बोल रही थी कि आज हम शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? तो ना वहाँ पे सब लोग ना देख रहे थे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते तुम अपनी शीशी के साथ हनीमून पे जाना चाहोगे? तो ना सब लोग मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके मैडम लैन को देख रही थी। तो ना वहाँ पे बोलता है कि तुम ही आके घुमाते तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बहन अकेले जाके क्या ही करेगी? तुम्हारी बहन तो तुम्हारे साथ जाएगी तो बहुत खुश होगी, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे नहीं पता आंटी, मेरी मम्मा पापा शायद मुझे जाने नहीं देंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हारे मम्मा पापा से मैं बात कर लूँगी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि अगर मम्मा पापा जाने के लिए हाँ बोलेंगे तो मैं चाहूँ क्या? तो ना वहाँ पे ना सालोशी बोलती है कि मैं भी। तो ना वहाँ पे मैडम लैना कुछ नहीं बोलती। वहाँ पे न्यू हसन बोलता है वो फैमिली ट्रिप के बारे में बोल रही है, तुझे नहीं। तो ना वहाँ पे जाओलोशी ना न्यू हसन को गुस्से से देखती है, बोलती है कि तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों है मुझसे? तो ना वहाँ पे न्यू हसन बोलता है क्योंकि मुझे तुझसे चिढ़ मचती है, मुझे तू पसंद नहीं है, तू हमेशा से ही मतलब दूसरों की चीज़ों पे क्यों हाथ देती है, सबसे ज़्यादा विंग की चीज़ों पे तुझे अपना हक क्यों लगता है? तो ना वहाँ पे लालूशी बोलती मैंने विंग से क्या छीना? तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है अभी विंग को अटेंशन मिल रही है इसलिए तुझे जलन महसूस हो रही है, तो ये सब इसीलिए कर रहा है। तो ना वहाँ पे मतलब विंग बोलता है गाइस लड़ो मत, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे मैडम लड़ना चली गई थी क्योंकि उन्हें पता है कि न्यूसन कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो ऑफकोर्स ये उनकी पर्सनल बातें हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये मेरी शीशे का ससुराल है और मैं इस यहाँ पे कोई भी सीन क्रिएट नहीं चाहता हूँ। जालोशी आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ना वहाँ पे जालोशी ना अपना सर हामी करती है और बोलते हैं आई एम सॉरी। तो बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ परेशान मत कर, ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी मतलब इतना परेशान करती है कि आई डोंट वांटेड टू, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बुरी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी बुरी चीज़ करूँ या फिर बुरा बोल दूँ तुझे। मेरी बहन की इज़्ज़त यहाँ पे है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की इज़्ज़त उछले। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सब बोल के वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि वो अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चाहता। तो ना ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। फिर विंग के साथ विंग को और यानी को लेने के लिए जंग फैमिली आती है और जंग फैमिली आने के बाद ना देखते हैं कि विंग को इतने सारे गिफ्ट्स और सब मतलब इतने सारे गिफ्ट विंग के लिए थे ना कि मतलब इतना ज़्यादा गिफ्ट देख के तो मैडम यू ना थोड़ा सा हकचका गई थी क्योंकि विंग सिर्फ 2 या 3 कपड़े लाया था, मतलब छोटा सा एक बैग था। तो अभी विंग के पास बैग शूज़ एवरी सिंगल थिंग मतलब उसको लगेज जा रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है कि इतना सब कुछ खरीद के देने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैडम लैन बोलती है क्या वो मेरा मम्मी का सन नहीं है? तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है ऐसी बात नहीं है, अब गलत समझ रहे हो। तो बोलता है मैं सही समझ रही हूँ,
मैं उससे अपना मनाना चाहती हूँ और आप हमसे रिश्ता क्या अच्छा नहीं रखना चाहते। तो मैडम यूँ बोलती, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रीडी हो जाएगा। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलते, नहीं उसने नहीं लिया, उसने तो कितनी 1000 बार मुझे मना किया, लेकिन मुझे उस पर जो जो अच्छा लग रहा था मैं खरीदता गया और आप मुझे रोक नहीं सकती। दोनों मैडम यूँ बोलती, मैं नहीं रोक रही हूँ। दोनों वहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे थे। दोनों वहाँ पे लैंसन विंग को अपने कमरे में लेके गया था और बोला, देखो विंग, मुझे पता है ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम स्टैंड लो मेरे साथ। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मैं 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 नहीं, मैं क्या बोलूँ। तो बोलता, तुम कुछ मत करो, अगर तुम्हें मेरा रिश्ता है तो हाँ बोल देना प्लीज़। ऐसा बोल के वो घर पे हाथ रखता है लैंसन विंग के और बोलता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता विंग, आई कांट लिव विदाउट यू, यू हैव टू बी विद मी। तुमसे बहुत प्यार है मुझे और प्यार के अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं करना चाहता। तो ना लैंसन अपना हसर विंग के नेक पे रब मतलब मुँह रख पड़ता है और बोलता है, आई लव यू, आई मिस यू। तो ना विंग ना बोलता है। तो लैंसन बोलता है, क्या, हम इतने दिनों से शादीशुदा है, हम तो एक साथ रहे भी है, लेकिन तुम अभी भी मुझे क्यों नहीं मान रहे हो। तो नवीन बोलता है, जाओलूशी तुम्हें प्यार करती है। तो ना लैंसन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वो जाओलूशी वो लालची है, लालच में आके वो मुझे बोल रही है कि मैं उसके साथ रहूं, मैं नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ और जाओलूशी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं लाऊंगा। मैं उस घटिया औरत को कभी भी मेरे पास मैं नहीं लाऊंगा। वो घटिया औरत की वजह से तुम हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। दोनों विंग बोलते ऐसे बात नहीं करते। एक वो लड़की है तो बोलता है, तो क्या हुआ, वो जैसी घटिया लड़की के लिए तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। तुम्हें पता है ना विंग, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तो ना लैंसन की आंखों में देख के विंग दर्द देख पा रहा था। तो ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे पता है कि गलती उसकी है, वो जानता है, लेकिन फिर भी उसे मतलब ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। तो ना लैंसन की आंखों में देख के विंग एक अलग से जोन में चला जाता है और ना लैंसन के लिप पे किस करता है और किस करते करते 2 मिनट बीत जाता है। फिर विंग को ना कोई बुला रहा था, तो विंग अपने होश में आता है और विंग लैंसन से अलग होता है और वहाँ से चला जाता है। और लैंसन वहाँ पे एक स्माइल देता है, बोलता है, आई लव यू माई बी, आई लव यू माई लिटिल वाइफ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम मेरी ही बनोगे और वो जाओलूशी को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं लाऊंगा। तुम्हें मुझे पता है, तुम्हें जब भी वो तुम्हारे से बात करती है तुम्हारी आंखों में वो दर्द दिखता है, तुम क्यों उसके ऊपर इतना फेवर करते हो, वाई, तुम्हारी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है वो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें मुझे प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए और तुम दोगे, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा विंग, यू हैव टू गिव मी फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा बोल के विंग की तरफ देख रहा था लैंसन और लैंसन की आंखें डार्क हो जाती है और बोलती है, जाओलूशी, अगर तुमने मेरे खिलाफ मेरी वाइफ को भड़काया तो आई होप तुम्हें मेरा मेरा रूप ना देखना पड़े, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा अगर तुमने मेरे ओमेगा को मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो। ऐसा बोल के लैंसन मतलब एक डार्क ऑरा उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है। फिर विंग अपने डैड को जो क्या करता है, बोलता है, डैड आई मिस यू,
तो वो उसका डैड बोलता है आई ऑल्सो मिस माई बनी। ऐसा बोल के उसके फोrehead पे किस करता है, बोलता है कि चलो चले अश्विन। तो विंग बोलता है तो ना सब लोग जा रहे थे तो वहाँ पे यानली बोलती है, यानली और शिचन भी जा रहे थे तो यानली बोलते लैसन भी हमारे साथ जाएगा। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है हाँ ऑफकोर्स, क्यों तुमने उसे बताया नहीं। तो ना यानली बोलती है मैं भूल गया माँ। तो बोलता है उसे बोलो कि वो भी हमारे साथ जा रहा है, तो कुछ दिन हमारे घर में रहेंगे वो, फिर तुम वहाँ से मिल के वहाँ से तुम लोग हनीमून के लिए चले जाना। तो ना वहाँ पे मैडम ये लैन बोलती है मैं चाहता था कि विंग विंग लैनसन चैंग चैन सारे बच्चे मिल के जाए, मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को अकेला भेजा जाए। तो ना मैडम ये बोलते हैं लेकिन ये दोनों मतलब न्यूली वेड कपल है, इन्हें खुद का एक टाइम। तो बोलते हैं अकेले मैं भेजना नहीं चाहती, पता है ना अकेले में क्या क्या हो सकता है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं मेरी बात समझने की कोशिश करोगे तुम। तो मैडम यू ना बोलती अच्छा ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। विंग नहीं जा सकता, विंग के एग्ज़ाम्स है, लेकिन जियांगचन चला जाएगा। तो मैडम लैन बोलती है विंग मेरा बेबी, मैं चाहती थी उसे भी घुमा ले आते, इट्स ओके। तो ना वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं तो विंग के एग्ज़ाम्स के बाद उसे लेके जाएंगे हम। तो ना वहाँ पे सब लोग लैन शिचन को देखते हैं और बोलते हैं मैं मेरे छोटे भाई को छोड़ के अकेली, मैं अपने दोनों भाई के साथ जाऊँगा, अपनी वाइफ के साथ जाऊँगा, लेकिन मेरा लिटिल सा बनी मैं उसे मतलब छोड़ के चला जाऊँगा। लिटिल सा हमारा बोबो, बोबो को क्यों लेके नहीं जाएंगे, बोबो को हम साथ में लेके जाएंगे। तो विंग एकदम रट हो जाता है और बोलता है मैं बोबो नहीं हूँ। तो ना लैंसन विंग बोलता है ऐसा। तो ना विंग के पास आके उसके गालों को पिंच करके शिचन बोलता है तुम बोबो ही हो, एकदम लिटिल से एकदम छोटा मोटा सा बच्चा। तो ना वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं विंग की हालत देख के। तो विंग बोलता है आप कितने बुरे हो गए हो गगा, अब मुझे टांग खींच रहे हो, ये बुरी बात है। ऐसा बोल के फूल मतलब अपने गालों को फुला लेता है। वहाँ पे ना लालूशी देख रही थी कि लैन फैमिली विंग को कितना पैम्पर कर रही है, और मैडम यू भी देख रही थी कि लैन फैमिली विंग को कितना प्यार कर रही है, उसे पैम्पर कर रही है, उसके हर एक चीज़ को उसके कंफर्ट को देख रही है। तो उन्हें ये देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है और देखती है कि उनका बेटी भी बहुत अच्छी है, उनकी बेटी को भी एक रानी की तरह रखा गया है लैन फैमिली में। तो ऑफ कोर्स उन्हें अगर अपने बच्चों की खुशियाँ दिख रही है तो ऑफ कोर्स वो खुश होंगी। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन फ़ोन पे आ रहा था। तो ना लैंसन बोलता है शाओ जी आपने बुलाया। तो बोलते हैं हाँ चलो। तो बोलते हैं कहाँ। तो बोलते हैं मॉम ने बोला था तुम्हें भूलने के लिए, लेकिन मैं भूल गया, तुम्हें हमारे साथ हमारे घर में जाना है। तो बोलते हैं मैंने कोई पैकिंग नहीं की शाओ जी। तो ना मैडम लैन बोलती है मैं पैक करके तुम्हारे कपड़े ड्राइवर से के साथ भिजवा दूँगी, तुम जाओ उनके साथ। तो विंग लैंसन बोलते हैं लेकिन मॉम मेरी ऑफिस का वर्क। तो बोलते हैं लैंशिचन बोलते हैं तो लैपटॉप ले ले, वहीं पे कर लेना। दोनों वहाँ पे लैंसन विंग की तरफ देखते हैं। दोनों वहाँ पे विंग की तरफ देख के वो स्माइल करके बोलते हैं हाँ आता हूँ मैं। तो वो लैपटॉप का बैग लेके आता है। दोनों सब लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मतलब जैंग फैमिलियाँ विंग को अपने पास बिठा के विंग को और यानली को अपने पास बिठाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने बिठा लिया। दोनों वहाँ पे जाओलूशी लैंसन के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन लैंसन ने क्या किया, ड्राइवर को बोल के वो हट के विंग मतलब ड्राइवर सीट में वो खुद बैठ जाता है और मतलब लैंशिचन उसके साथ बैठे हुए थे। तो ना वहाँ पे विंग ना देखता है कि विंग लैंसन जाओलूशी से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जाओलूशी का अपने आसपास रहना। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से जियांग मेंशन जाते हैं। फिर जियांग मेंशन जाने के बाद तुरंत बात ही लैंसन और शिचेन का मतलब बोलते हैं ना एकदम खातिरदारी करना शुरू हो जाता है।
उनका खातिरदारी करते करते मतलब लैंशिचेन की और लैंसन की दोनों वहाँ पे वो दोनों ही बोलते हैं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप लोग पैनिक मत कीजिए, ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें हम आपके ही बच्चे हैं, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम यूवी मतलब लैंशिचेन और लैंसन का पूरा देखभाल कर रही थी। दोनों वहाँ पे विंग जाके अपने घर कमरे में जाके फ्रेश होता है और एकदम एक क्यूट सा स्टॉकिंग क्यूट से कपड़े पहनता है, क्योंकि उससे जब भी मतलब होम सिक महसूस होता है और वो आके घर में खुश हो जाता है तो वो कपड़े पहनता था। ये उसकी मॉम ने उसको ला के दिया था और ये उसको बहुत ही अच्छे से फिट आता और वो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल भी लगता। दोनों वहाँ पे मैडम यूँ बोल रही थी कि तुम कहाँ पे हो वी, नीचे आओ कुछ खा लो, तुम कब से तुमने कमरे में ही बैठे हुए हो, आ जाओ। जाओ लूसी को सब लोग ना बोल रहे थे कि अभी और नहीं रह सकते, एग्ज़ाम से पढ़ना पड़ेगा। न्यूसन ने बोला था और न्यूसन की वजह से जाओ लूसी को भी अपने घर जाना पड़ा था, क्योंकि न्यूसन को पता है कि अभी ये फैमिली मोमेंट है और फैमिली मोमेंट में फ्रेंड्स का क्या काम। फ्रेंड्स के साथ जो मस्ती हो रही थी, वो जो टाइम मस्ती करने का था वो उसने किया ना, तो अभी जाना पड़ेगा। तो नसाओ लूसी जाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। तो विंग ना मतलब अपनी आँखों को रब रब करके आ रहा था क्योंकि वो आधा घंटे पहले सो गया था। तो विंग आके बोलता है मॉम मुझे नहीं खाना। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है विंग कुछ स्नैक्स खा लो, फिर रात के डिनर के वक्त तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते और तुम डिनर भी नहीं करना चाहते थे नहीं। तो नवीन ना बात बनाता है, बोलता है पापा देखो ना गूगल मुझे डांट रहे हैं। तो बोलते डांटो नहीं तो क्या करूँ, हाँ तुझे पता है ना कि तू क्या कर रही है। तो विंग ना मुंह फुला लेता है। तो यानी बोलते हैं अचिंग उसे डांटना बंद करो, उसकी कोई गलती नहीं है, थक गया था, वो घर को मिस भी कर रहा था। तो ना वहाँ पे विलेंसन नवीन को देख रहा था और ना वहाँ पे लैंशिचन बोलते बोबो। तो नवीन बोलते तो बोलते यू लुकिंग वेरी क्यूट। तो बोलते विंग बोलते क्या। तो ना वो विंग खुद को दिखता है एकदम सा लिटल सा एक पनी जैसा दिख रहा था विंग। तो ना विंग ना देखता है और ना बोलता है हाँ, ऐसा बोल के वो भागने जा रहा था अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए। तो वहाँ पे लैंशिचन उसका हाथ पकड़ लेते और बोलते ओ बोबो को शर्म आ रहा है। दोनों विंग बोलते हैं जी 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 चंगा छोड़ो छोड़ो वो कपड़े बदलना है। तो बोलते है क्यों। तो तुम बहुत अडोरेबल लिख रहे हो, तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हारे एक फ़ोटो खींच करके मॉम को भेजता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं 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 आंटी आंटी भी मुझ पे हंसेंगी। तो बोलते नहीं हंसेंगे, तुम बहुत अडोरेबल लग रहे हो। ऐसा बोल के गाल खींच के एक पिक्चर क्लिक करता है, 2-3 पिक्चर्स तो वो मैडम लैन को सेंड कर देता है। सेंड करने के बाद ना मैडम लैन बोल रही थी ओह कितना क्यूट है बेबी। फिर ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते मैंने भी ऐसा ही एक ब्लू कलर में दिया है, ये पिंक है ना वो ब्लू कलर का है। तो ना मैडम लैन ने तुरंत ही लैंशिचन को कॉल किया, बोला कि विंग को दो। तो बोलते विंग बोलते हैं हाँ आंटी तुम इसमें बहुत अडोरेबल लग रहे हो, ऐसा ही मैंने तुम्हारे लिए ब्लू कलर में लिया है, तुम्हारे गिफ्ट के अंदर है, तुम देखना। तो नवीन बोलता है क्या सच में आंटी। तो बोलता है हाँ वो भी बहुत सेम टू सेम ऐसा ही है। तो विंग ना खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग थे, विंग को अच्छा लगता था, उससे कंफर्ट फील होता था। तो इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं विंग कुछ खा लो। तो ना मैडम जान सबसे बातें कर रही थी वीडियो कॉल पे और वीडियो कॉल पे विंग को देख रही थी और बोल रही थी विंग तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। तो विंग बोलता है मैं थोड़ा सा सो गया था, थोड़ा थक गया था ना, इतने सारे दिनों की थकान अभी निकल रही है और मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आंटी, मेरे एग्ज़ाम से 2-3 दिन बाद। तो बोलते अच्छा ठीक है, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स देना ठीक है। तो विंग बोलता हूँ थैंक यू आंटी। ऐसा बोल के ना वो एकदम ही मतलब सोने की हो रहा था। तो मैडम यूँ बोलती है विंग ये पियो। तो विंग ना पीता है
वो बोलते हैं मॉम, तो बोलते हैं हाँ मैं नहीं पढ़ूँगा आज, मैं सो जाऊँगा। तो मैडम ये बोलते हैं मैंने कब बोला तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम जाके सो जाओ, तुम सोओगी थोड़ा आराम करोगे, कल से पढ़ाई पूरी करना। तो बोलते हैं तो ना वहाँ पे चेंगचन बोलता है तू सिर्फ पढ़ाई से भागने का मौका ढूंढता है। तो विंग ना बोलता है मैंने कब पढ़ाई से भागा। तो बोलता है अभी तो भाग रहा था। तो विंग ना बोलते हैं मॉम देखो ना ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, मेरे हर मार्क्स अच्छे आता है, हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से देता हूँ, लेकिन ये कभी भी कुछ नहीं होता। मैं ऐसा बोल के ना विंग ना बहुत मतलब सैड पाउट बनाता है। तो वहाँ पे लैन शिचन बोलता है विंग तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो विंग बोलता है डॉक्टर बनना है मुझे, आई वांट टू डॉक्टर। तो बोलते सर्जन। तो बोलता नहीं मेडिसिन डॉक्टर, मैं सर्जरी वर्जरी नहीं करना चाहता। तो बोलते ओके, लेकिन मेडिसिन डॉक्टर में भी तो बहुत सारी वेराइटीज़ है, तुम कैसे मेडिसिन डॉक्टर बनना चाहोगे। तो विंग बोलता है अभी इस बात का मुझे नहीं पता, मैं क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूँ या फिर ओल्ड, नहीं मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। मैं देखूँगा कि मुझ पे कौन सा सूट होता है और मैं कौन सा अच्छे से कर पाता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना बोल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग स्नैक्स खा रहा था। तो वहाँ पे लैंसन ना विंग को ही देख रहा था और मैडम यू ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। विंग ना लैंसन को देख के ना वो एकदम एक थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है वो अभी अडॉरेबल दिख रहा है और एक लाइन के सामने एक बनी बैठा हुआ है और लाइन इतना ज़्यादा चुपचाप है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसीलिए ना विंग को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो ना वापस जानता है कि सब लोगों के सामने लैंसन अभी कुछ नहीं कर सकता। लैंसन खुद को रोकने की और खुद को क्या बोलता है यार मैं भूल गई, हाँ खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि वो जाए और दैन को मतलब विंग को जाके किस करे, एकदम ब्रूटली करे, उसे हक करे, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी सब लोग हैं। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिली आते हैं और विंग के बालों को रफल करके बोलते हैं विंग क्या हुआ। तो बोलते विंग बोलते कुछ नहीं। तो बोलते कुछ नहीं मतलब क्या, बोलो क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों उतरा हुआ है। दोनों वहाँ पे यानली बोलते हैं जियांगचन ने डांटा। तो बोलते क्यों डांटा मेरे बेटे को तुमने। तो बोलते ये पढ़ाई नहीं करना चाह रहा था। तो बोलते वो अभी घूमने के लिए आया है, घूम के आया है, मुझे थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे टाइम पे तुम कितने ज़्यादा बंक करते थे, तुम याद नहीं है हाँ। तो जियांगचन बोलता है मैं तो बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उसे डॉक्टर बनना है और अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे पढ़ना पड़ेगा डैड। तो बोलते हैं उससे ज़ोर ज़बरदस्ती मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, उसे जो करना है वो करेगा, जैसे तुमने जो चाहा वो किया। हम लोग कभी भी कोई बच्चे के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते और ना करेंगे। दोनों वहाँ पे लैंसन ना देख रहे थे कि चेंग को मैं चेंग फैमिली डांट रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बीइंग सबका कितना लाडला है। कोई किसी बीइंग को डांटता है तो कोई और आके उसको डांट देता है। तो विंग ना मतलब बोलता है सुख के पापा कोई बात नहीं। तो बोलते कोई बात नहीं, बात है बेटा, ये गलत है, तुम्हारे साथ वो गलत बिहेव कर रहा है और मैं ऐसा बिहेवियर अपने कोई किसी बच्चे को नहीं सिखाता हूँ। तो जैंगचन बोलते सॉरी डैड। तो विंग बोलता तो मुझे इसका पनिशमेंट देना चाहिए कुकू को। तो विंग जैंगचन बोलते क्या। तो बोलते मुझे सारे चॉकलेट्स चाहिए। दोनों वहाँ पे जैंगचन बोलते अभी तो अंकल ने और शीचन ने तुझे इतने सारे चॉकलेट्स दिए और तुझे और चाहिए। तो विंग बोलता है हाँ मुझे चाहिए, मुझे फेडरल रोशर चाहिए। तो बोलते हैं व्हाट, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो बोलते देना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें
कभी बात नहीं करूँगा तुमसे। तो ना वहाँ पे जैंग जन बोलता है विंग ये गलत बात है। तो बोलते है यही सही बात है और तुम्हें देना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे जैंग जन ना विंग को घूर के देखता है। तो ना विंग बोलता है घूर के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो घूर के देखे क्या ही हो जाएगा, जल्द से जल्द दो। तो ना विंग ना खुश हो जाता है लैंसन के देख के, मतलब फेरोश और उसने पहले से ही जैंग जन लाया था और विंग को ये पता है कि उसका ब्रदर जब भी वो कहीं से आता है, बाहर से आता है, वो देता है उससे, तो ऑफकोर्स उसका ब्रदर अभी भी उसके लिए लाया होगा। तो इसलिए ना विंग खुश हो जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई और मेरी वॉइस ऐसी आ रही है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग गई है। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू। और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू।